बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं साइमा वैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। आज वैरायटी ऑफ टेस्ट में मैं आपको लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना बताऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लहसुन अदरक के पेस्ट को आप जो है ना वो 6 मंथ से लेके 1 साल के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो को आपने एंड तक देखना और उसका कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। तो चलिए चलते हैं, मिलके बनाते हैं। अच्छा, ये मैंने लहसुन लिया है, इसको छील लें अच्छे से और बाद में जो है ना इसको ड्राई कर लें, पंखे के नीचे खुश्क कर लें या वैसे ही इसको ड्राई जो है वो कर लें। लहसुन अदरक जो है ना वो दोनों आपके ड्राई होने चाहिए। और साथ में ये अदरक है, क्वांटिटी जो है ना वो मैंने दोनों की सेम ली है। और इसमें तीसरी चीज़ जो डलेगी ना वो होगा हमारा ऑयल। ऑयल में हम इसको बनाएंगे। ऑयल वाला लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना वो आप 2 मंथ्स के लिए नीचे फ्रिज में भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। सबसे पहले इसमें अदरक डालें और साथ में ऑयल डालें। ऑयल जो है वो आपने इतनी क्वांटिटी में लेना है कि जिसमें इजीली आपका अदरक जो है ना उसका पेस्ट बन जाए। अगर ऑयल कम लगे तो आप जो है वो इसमें दोबारा से डाल सकते हैं। अब इसमें लहसुन डालें और अगर आप ऑयल की मज़ीद ज़रूरत है तो इसमें ऑयल डालें और इसका अच्छे से ब्लेंडर में जो है वो इसको ब्लेंड कर लें और इसका अच्छा सा पेस्ट जो है वो तैयार कर लें। ये देखें, यहाँ पे मैंने इसका पेस्ट जो है वो कम्प्लीटली तैयार कर लिया है। अब जिस भी बर्तन में, जिस भी कंटेनर में, जिस भी जार में आप इसको रखना चाहते हैं ना उसको कम्प्लीटली ड्राई होना चाहिए। पानी का एक कतरा भी जो है ना वो नहीं होना चाहिए और नमी भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इससे ये होगा कि आपका लहसुन अदरक जो है ना वो ज़्यादा देर के लिए जो है ना वो सेव हो सकेगा। कुछ लोगों का ख़राब हो जाता है और रीज़न यही होती है कि वो गीले बर्तन में डाल देते हैं या उसमें नमी वगैरह होती है, इस वजह से जो है ना वो ज़्यादा देर तक वो स्टोर नहीं कर सकते, वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसको किसी भी जार में इस तरह से डालें, किसी भी कंटेनर में, किसी भी जार में जिसमें कि आप इसको सेव करना चाहते हैं उसमें डालें। और फिर जो है ना आप इसको जो है ना बर्फ़ वाले आइस क्यूब्स में भी डाल के इसको जो है वो स्टोर कर सकते हैं। उससे जो है वो आपको यूज़ करना जो है उसमें आसानी होगी, यूज़ करने में आसानी होगी। और ये वाला जो पेस्ट होगा ना, आप जब आप इसको फ्रिज में भी रख लेंगे ना, फ्रीज़र में भी रख लेंगे, ये फ्रीज़ भी हो जाएगा तो फिर भी इजीली आप इसको चम्मच से निकाल के जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर जो है ना वो मैं एक चिट लगाऊंगी और इसके ऊपर जो है ना वो मैं जिंजर गार्लिक जो है ना वो नाम लिख दूंगी। आप नाम नहीं भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, बट मैं जो है ना वो नाम लिख रही हूँ इसके ऊपर। ये देखें, इस तरह जो है हम नाम लिखें और फ्रीज़र में स्टोर कर लें। नीचे फ्रिज में भी आप 2 मंथ्स के लिए रख सकते हैं। और साथ जो आइस क्यूब्स वाली ट्रे होती है इसमें भी डाल के आप जो है ना वो इसको स्टोर कर सकते हैं। मैं आपको डाल के बताऊंगी। और जब ये अच्छे तरीके से जम जाए तो आप जो है ना वो इसके क्यूब्स निकालें और इसको किसी भी जार में, किसी भी बर्तन में, किसी भी कंटेनर में जो है वो निकालें और फ्रीज़ कर लें। और इसको 6 मंथ तक इजीली जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज की मेरी वीडियो जो है वो कैसी लगी आपको कमेंट में आपने मुझे ज़रूर बताना है और इसको आपने ट्राई भी ज़रूर करना है। बिलीव मी, आपको बहुत आसानी हो जाएगी जब आप पेस्ट बना के फ्रिज में जो है या फ्रीज़र में स्टोर कर लेते हैं तो खाना बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी, एक नई व्लॉग, एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।